तो आज का हमारा टॉपिक है डिलीशन इन एन एरे। इंसर्शन की तरह ही है। देखो इंसर्शन में हम क्या कर रहे थे, हम बीच में एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे, अपने साइज के एरे साइज को बढ़ा रहे थे, n+1 कर रहे थे। और डिलीशन में हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर हम डिलीट करेंगे अपने एलिमेंट को और साइज घटा देंगे, n-1 कर देंगे। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है। इसके अंदर भी हम जैसे उसके अंदर हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक कर रहे थे, इसके अंदर हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे। उसके अंदर बाय लोकेशन बाय सर्चिंग थी, इसके अंदर भी सेम ऐसी है। तो देखो यार, एरे में डिलीट जैसा, मेमोरी में डिलीट जैसा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ओवरराइट होता है, दैट्स इट। मतलब हम ओवरराइट कर देंगे, जैसे कि हमारी किसी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है, तो हम उसके साइड में 4 पड़ा हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसे ओवरराइट कर देंगे, 3 को 4 की प्लेस पे कर देंगे और अपने साइज को कम कर देंगे, दैट्स इट, यही होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कंडीशन चेक करने वाले हैं अंडरफ्लो की। तो अंडरफ्लो क्या है, अगर हमारा एरे एम्प्टी है, इसका मतलब एरे एम्प्टी मतलब n इक्वल 0 है। n इक्वल 0 का मतलब क्या, हमारे यूजर ने 0 साइज दे रखा है, 0 साइज का मतलब हमारे एरे में अब कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद हम उसमें प्रिंट करा देंगे अंडरफ्लो एरे इज एम्प्टी। तो कुछ भी प्रिंट करा दो भाई, प्रिंट एफ तो अपना ही है। तो कांट डिलीट एलिमेंट, कुछ ऐसे ही डिलीट कराना है जो लगे हाँ भाई क्या मैसेज है, पहुंचना चाहिए यूजर तक। तो उसके बाद सबसे पहले बाई लोकेशन देखेंगे हम। बाई लोकेशन में क्या क्या है, बाई लोकेशन में हम पूछेंगे एंटर योर लोकेशन इंडेक्स विच यू वांट टू डिलीट। उसे क्या लोकेशन इंडेक्स डिलीट करनी है हम यूजर से पूछने वाले हैं। तो सपोज हमने एरे वही ले लिया है अपना यार 2 3 4 5 6 7 8, और इंडेक्स लोकेशन में हम देखो 2 की 0 1 और 0 से स्टार्ट हो रही क्योंकि सी में, तो वही लिया है। और यूजर ने जैसे सपोज दैट कि 3 कहा कि 3 डिलीट कर दो उसकी। तो डिलीट करने के बाद क्या आएगा, एरे विल बी, डिलीट करने के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं होगा बेसिकली। ये जो 3 पे क्या आ रहा है हमारा 5, ये ओवरराइट हो जाएगा 6 से। तो ये 6 इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो गया यहाँ से, इस तरीके से शिफ्टिंग चल रही है, इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, फिर इंडेक्स 3 पे हमारा 6 आ जाएगा और हमारे एरे का साइज कम हो जाएगा। तो इसका साइज कितना था, 6 था। 0 1 2 3 4 5 6, इसका साइज था 6। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ कि साइज खत्म हो गया एरे का। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे बाय लोकेशन से। प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशन इन एरे बाय लोकेशन यूजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे और एक मैक्रो, और उसके बाद void इनपुट एरे और void आउटपुट एरे, और एडिशनल क्या है इसके अंदर, इंट डिलीट का फंक्शन। अच्छा मैंने यहाँ डिलीट क्यों लिखा है, क्योंकि भाई देखो ये हमारा टर्बो C++ का कंपाइलर है, तो डिलीट जो है वो ऑपरेटर होता है C++ का एक, इसलिए मैंने यहाँ पे डिलीट लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टर्बो C3 के DSA के फोल्डर में, एरे के फोल्डर में डिली को सेव किया, डिली के नाम से कर दिया मैंने सेव भी, .c एक्सटेंशन से। एंड देन आगे हम चलते हैं void main के अंदर। डिलीट के अंदर हमने जो वो दिए हैं पैरामीटर्स, वो है एरे, साइज और लोकेशन। तो इंटीजर टाइप का हमने एक एरे लिया है मैक्स। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इंटीजर पे ही सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, हम कैरेक्टर भी ले सकते हैं, हम कैर वाला ले सकते हैं। कुछ यूज़र ने एक स्ट्रिंग दे दी डेटा स्ट्रक्चर, देखो कोई स्ट्रिंग है, उसने कहा बीच में से ये डिलीट कर दो, तो हम वो भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, जिस जैसे भी कंफर्टेबल हो। बट एग्जाम में ना ज़्यादा सही रहता है इंटीजर टाइप का, वो ईजी पड़ता है थोड़ा सा, तो इसलिए। तो सबसे पहले हमने एंटर साइज उससे पूछ लिया, उसका साइज क्या है एरे का, फिर इनपुट एरे कर दिया और देन एरे गिवन कर दिया आउटपुट एरे करके। उसके बाद हमने यूजर से पूछ लिया कि एंटर द लोकेशन इंडेक्स एट विच यू वांट टू डिलीट। उसे कौन सी लोकेशन या इंडेक्स डिलीट करनी है हमसे पूछ लिया और लोकेशन में स्टोर कर लिया उसे, एड्रेस ऑफ लोकेशन, और फिर हमने n इक्वल टू डिलीट कर दिया। हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स दिए थे, हमारा एरे, साइज और लोकेशन जो उसे डिलीट करनी थी, और उसके बाद प्रिंट कर दिया आफ्टर डिलीशन एरे आउटपुट एरे। उसके बाद ये जो सेम है बिल्कुल आउटपुट वगैरह का फंक्शन, इनपुट का फंक्शन, और एडिशनल क्या है इसके अंदर, ये फंक्शन डेफिनेशन ऑफ डिलीट लोकेशन। तो इसके अंदर क्या है, हमने इंटीजर टाइप का बनाया है ताकि रिटर्न हो, और डिलीट। उसके बाद यहाँ लॉजिक लगाया है कि इफ n इक्वल 0 है तो अंडरफ्लो एरे इज एम्प्टी, कांट डिलीट एलिमेंट, और एग्जिट कर जा वहां से। ठीक है भाई, देखो एरे एम्प्टी है तो अब रुक के करना क्या है, तो एग्जिट कर देगा, बंद हो जाएगा अपना प्रोग्राम। एल्स, अगर एल्स ना हो तो हमने फॉर लूप चलाया है, i इज इक्वल टू लोकेशन और i ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये कंडीशन कैसे लगाएंगे, अरे भाई तुम सोचो जरा, यूजर ने क्या डाली है लोकेशन, सपोज दैट 3 डाली है ना, तो i बराबर 3, 3 से स्टार्ट हो और n-1, जैसे कि हमारा 6, 6 - 5, तो 5 तक चले वो। ठीक है,
क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है इसके अंदर इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे i में क्या आ जाएगा 3 और i+1 में क्या आ जाएगा 4। तो ओवरराइट हो जाएगा 3 वाले एलिमेंट से 4 वाला, और इसके बाद शिफ्टिंग हो जाएगी इधर की साइड, इस तरीके से इधर, यहाँ इधर की साइड से। और n=n-1 हम एक साइज कम कर देंगे, क्योंकि लास्ट का जो है वो खाली रह जाएगा, तो उसको हम हटा देंगे डायरेक्ट वहां से और रिटर्न कर देंगे हमारा n। तो इसको रन करके देखते हैं। तो मैं 5 डालूंगी और मैं जैसे वही ले लेता अपना 2 3 4 5 6, और इसके अंदर मैं वही डिलीट करूंगी क्योंकि हमने 3 वाला डिलीट किया था। सपोज में 3, तो 3 डिलीट करते हैं। अब 3 मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स के A3 वैल्यू 5 डिलीट हो जानी चाहिए और मेरा एरे आना चाहिए 2 3 4 और 6। तो एरे इज 2 3 4 और 6, दैट्स इट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय सर्चिंग। अब बाय सर्चिंग कैसे है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से इसमें पूछने वाले हैं एंटर योर आइटम विच यू वांट टू डिलीट। हम इसके अंदर डायरेक्ट उससे एलिमेंट पूछेंगे, उसे डिलीट कौन सा करना है, हम उसे इंडेक्स नहीं पूछ रहे। हम जैसे कि एरे देंगे और उससे पूछेंगे कि उसे कौन सा डिलीट करना है एलिमेंट, वो लिख दे। अब जैसे कि लेट हमने ये ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है, और डिलीट करना है इस बार वो इंडेक्स। पहले हम इंडेक्स दे रहे थे, हम दे रहे थे कि उसे नीचे इंडेक्स में से बताना है कि कौन सा डिलीट करना है, देन हम एलिमेंट डिलीट करेंगे। अब हम उससे पूछेंगे कि उसे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। तो जैसे कि उसने 5 दे दिया, तो यूजर, क्योंकि हम ये तो हमारी मर्जी है, हमने जैसे कि 5 दे दिया, तो फाइंड द लोकेशन, हम इसकी लोकेशन को फाइंड करेंगे लीनियर सर्च से। देखो भाई, तुम लीनियर सर्च लगा सकते हो, बाइनरी सर्च लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लीनियर सर्च इजी लगता है, क्योंकि देखो यार छोटा डाटा है, हम छोटे डाटा पे वर्क कर रहे हैं, तो लीनियर सर्च इज बेटर। क्योंकि बाइनरी सर्च थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट है वही बेस्ट। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न आई कर देंगे। रिटर्न में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी लोकेशन 5 की, देखो 5 की लोकेशन क्या है, यहाँ पे 3 है, ये 3, और हम 3 मतलब इंडेक्स इसकी वो रिटर्न करने वाले हैं, और फिर ये लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। देन हम यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे अपना वही डिलीट वाला, और उसके बाद हमारा एरे से बिल्कुल लोकेशन वाले तरीके से डिलीट हो जाएगा। ओवरराइट हो रहा है, मतलब सिंपली इधर की साइड देखो इस तरीके से, बस हो गया। उसके बाद इसका हम फटाफट से प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर एडिशनल आया है हमारा लीनियर सर्च का फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, अगर आपको जो भी पसंद हो आप वो करें। हमारा प्रोग्राम है भाई, हम कैसे भी कोड करें, ओके। तो एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट, तो इसके अंदर हम एलिमेंट डाले। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, हमने लोकेशन या इंडेक्स डाली थी। तो स्कैनफ हमने एलिमेंट नाम का एक एडिशनल वो लिया है इसके अंदर, वेरिएबल इंटीजर टाइप का, और उसमें लोकेशन में हम स्टोर करवाने वाले हैं। तो हमने डिलीट फंक्शन कॉल कर लिया और आफ्टर डिलीशन दिखा दिया है। और डिक्टो बिल्कुल सेम है बाकी का लॉजिक। हमने इनपुट एरे किया है, आउटपुट एरे किया है, देन यहाँ पे हमने सर्च के लिए, फॉर सर्च लोकेशन के लिए हमने लगा दिया है। लीनियर सर्च के फंक्शन में क्या होता है कि हम लूप चलाते हैं n-1 तक, 0 से पूरे को, और जब तक हमारा a ऑफ i एलिमेंट के इक्वल ना हो जाए। अगर इक्वल है तो i को रिटर्न कर दे, दैट्स इट। और बाकी हमारा डिलीशन वाले का लॉजिक बिल्कुल सेम ही है। अगर हमारा n इक्वल 0 है, यानी कि साइज है नहीं, तो अंडर फ्लो एरेज एम्प्टी और एग्जिट कर जाए वहां से। और अगर या और लोकेशन जो अगर नहीं है, तो फिर लोकेशन को यहाँ से लूप चलाए और फिर उसे ओवरराइट करता जाए और हमारा साइज को कम कर दे, n-1 एक कम कर दे और रिटर्न कर दे n। तो इसको रन करके देखते हैं। सपोज दैट मैंने दे दिया 5, और मैं वही लूँगी 2 3 4 5 6, और मैंने जैसे कि सपोज दैट इस बार मैं 4 डिलीट करूँगी। 4 यानी कि जो इनपुट A2 वैल्यू पे 4 आ रहा है, मैं उसे डिलीट करने वाली हूँ 4। तो हमारा आ गया है अब आउटपुट 2 3 5 6। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल डिलीशन टू चेक अंडरफ्लो। इंसर्शन में हम क्या देख रहे थे, मल्टीपल इंसर्शन टू चेक ओवरफ्लो। तो ये वही है कुछ इस तरीके से। तो हम इसके अंदर व्हाइल लूप चलाएंगे। देखो हम तब तक इसको करने वाले जब तक n = 0 हो जाए। अगर n = 0 हो गया, इसका मतलब हमारी इफ वाली कंडीशन अप्लाई होगी उसके बाद, और अंडरफ्लो कर देगा वो
और एग्जिट कर जाएगा उसी टाइम पे। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, बाय लोकेशन और बाय सर्चिंग। बाय लोकेशन में हम उसके इंडेक्स को डिलीट करेंगे और बाय सर्चिंग में हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए असाइनमेंट है, मैंने बाय लोकेशन वाला समझाया है यहाँ पे, आप बाय सर्चिंग वाला खुद ट्राई करेंगे, चाहे कहीं पे भी करें, नोटबुक में लिख के करें, कैसे भी करें, बट प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। जितने भी मोस्ट लगाऊं कम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो देखो बिल्कुल सेम है, मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन सेम लिया है, देन लोकेशन। तो हमने इंसर्शन वाली लास्ट में देखा था कि हमने मेन फंक्शन के अंदर चेंज किया था और हमने वही किया है। तो मैंने यहाँ लाइन ब्रेक नहीं किया, मैं पहले लाइन ब्रेक कर लेती हूँ, नहीं तो ये साथ में चिपक के आएगा बिल्कुल लाइन ब्रेक। तो अब देखिए ध्यान से, तो मैंने इसके अंदर सिंपली लोकेशन इंडेक्स उसकी डिलीट क्या करना है वो पूछा है, देन उसको एन में स्टोर कर लिया है डिलीट फंक्शन को कॉल करके, और आफ्टर डिलीशन आर इशू कर लिया है। उसके बाद मैंने पूछा है डू यू वांट टू डिलीट मोर आइटम, मोर एलिमेंट, यस और नो। अगर वो y लिखेगा तो ये दोबारा चलेगा, और अगर n लिख देगा तो ये बंद हो जाएगा। और f/stdn मैंने लास्ट भी बताया था आपको इंसर्शन वाली वीडियो में कि अगर आप इसको जैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप टर्बो C++ में कोड कर रहे हैं और आपने इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जो इंटीजर वैल्यूज लेता जा रहा है, एकदम से बीच में करेक्टर वैल्यू आ गई, तो आपको ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो गार्बेज आ सकता है, आपका क्लैश कर सकता है प्रोग्राम। तो ये तब ज़रूरी हो जाता है बस, बाकी इसकी कोई सरदर्दी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर भूल जाएँ तो फटाफट से, कोई दिक्कत आ जाए तो वीडियो देख लेना, और सब इसमें बढ़िया एक्सप्लेन है। और तब तक चलिए जब तक y दे रहा है, और बिल्कुल आगे का रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम सेम है। हमने इनपुट एरे किया है, देन हमने आउटपुट एरे किया है, देन हमने एलिमेंट की लोकेशन को डिलीट किया है, यानी इंडेक्स को डिलीट कर दिया, डिलीट से ओवरराइट किया है, ओवरराइट कर दिया है मतलब, और साइज को कम कर दिया है हमने एरे की अपनी को। और आप सेम सर्चिंग वाला एक बार खुद से ट्राई करना, अगर आपने सर्चिंग का बना दिया दैट्स इट, हो गया, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो हम इसको चला के देख लेते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा साइज नहीं लूँगी, 3 ले लेती हूँ, और मैं इसके अंदर 1 2 3 डालूंगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या डिलीट करना है, तो मैंने कहा कि 1 वाले इंडेक्स को डिलीट कर दो, तो 1 3 आ गया। 1 की इंडेक्स पे क्या था हमारा 2 डाला हुआ था इसलिए। अब मैं कहती हूँ यस आ गया और चलाना है मुझे, तो कहता है कि आपको क्या डिलीट करना है, मैंने बोला 0 इंडेक्स वाला डिलीट कर दो, तो इसने डिलीट कर दिया। अब हमारे एरे में बस 3 पड़ा है। तो अब मैं बिल्कुल एंड तक आपको इसको चला के दिखाऊंगी। तो अब कह रहा है आप क्या डिलीट करना है, क्योंकि अब हमारे 0 एलिमेंट पे है तो हम 0 डिलीट करेंगे। तो अब ये पूछ रहा है, अब हमारा एरे बिल्कुल खाली है, क्योंकि एरे आफ्टर डिलीशन एरे क्यों इसने कुछ भी प्रिंट नहीं, क्योंकि हमारे एरे में कुछ है ही नहीं, तो ये प्रिंट क्या करेगा। अब मैं दोबारा यस लिखूंगी और मैं कोई भी रैंडम लोकेशन दूंगी तो ये मुझे कह देगा अंडरफ्लो एरे इज एम्प्टी, कांट डिलीट एलिमेंट, इसने मुझे बता दिया। तो इसके अंदर बस दैट्स इट, इतना ही है। डिलीशन इन एन एरे कंप्लीट हो गया आपका। और अगर कोई भी इसमें डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका भी इलाज करेंगे। और आपके लिए असाइनमेंट आपको करना है कि बाय सर्चिंग वाला आपको खुद बनाना है, ट्राई करना है। और मैंने इंसर्शन वाले में भी बताया था, आप उसका भी बाय सर्चिंग कर सकते हैं ट्राई। और इंसर्शन डिलीशन के तो लॉजिक सब में सेम होते हैं, बस इनको लिखने का थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है, सब में सेम है इंसर्शन डिलीशन के लॉजिक। ये इंटरफ्लो और ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं, लेकिन एरे में ये इसकी डिसएडवांटेजेस में आता है जो हमारा डिलीशन है। क्यों? क्योंकि देखो हमें अपने पूरे एरे को रीअरेंज करना पड़ता है। रीअरेंज कैसे हो रहा है देखो, अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। तो रीअरेंज इस तरीके से हो रहा है क्योंकि जब हम कोई भी बीच में से एलिमेंट डिलीट करते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें पूरा का पूरा एलिमेंट रीअरेंज करना पड़ रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट शिफ्ट करना पड़ रहा है, पूरा एरे शिफ्ट हो रहा है। तो इसी वजह से हमें पूरे एरे पर काम करना पड़ता है, तो इसलिए डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेन बात तो इसकी ओमेगा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि हम पूरा एन टाइम तक लूप चला रहे हैं, इसलिए। भाई देखो वो कहीं पे भी यूजर जो इंसर्ट कर रहा है, कहीं पे भी डिलीट कर रहा हो, आगे कर रहा हो, बीच में कर रहा हो, या फिर लास्ट में कर रहा हो, लेकिन लूप तो पूरा चल रहा है ना एन, क्योंकि शिफ्टिंग तो पूरी हो रही है, तो इसलिए दैट्स इट।